we have to study hydrocarbons in a bit more detail in order to understand the further part from this chapter. क्लासिफिकेशन के कई मेथड्स हो सकते हैं, बट फर्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि वी कैन से हाइड्रोकार्बन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज टू कैटेगरीज. दैट डज नॉट मीन कि कोई और कैटेगरी हो ही नहीं सकती, इनके अंदर भी और कैटेगरीज हो सकती हैं. देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफाइंग हाइड्रोकार्बन्स. सो वन वे ऑफ क्लासिफाइंग हाइड्रोकार्बन्स इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं, जितने भी कार्बन एटम्स हैं, पिछली बार मैंने स्केलेटन बताया था ना, कार्बन एटम की चेन जो होती है, जैसे ठीक है स्केलेटन बोलते हैं उसको. जैसे कि इसमें कितने कार्बन एटम्स की चेन लंबी, कितने लंबी लॉन्ग चेन है, 3 कार्बन एटम्स लॉन्ग. अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया कैटिनेशन, याद होगा, दिस 4 कार्बन एटम्स लॉन्ग चेन. हाउ लॉन्ग कैन बी द चेन ऑफ कार्बन एटम? इट कैन बी 100 कार्बन एटम्स लॉन्ग ऑल्सो. तो लेकिन आप देखो इसमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड दिखाया है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अगर मैं यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखा दूँ तो ये अनसैचुरेटेड बन जाएगा. तो इवन इफ 1 डबल बॉन्ड भी अगर है या 1 ट्रिपल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच में, देन दैट हाइड्रोकार्बन विल बिकम अनसैचुरेटेड. ठीक है. सैचुरेट वर्ड का मतलब क्या समझते हैं नॉर्मली? जिसमें कुछ और ऐड करने का स्कोप नहीं है, नथिंग कैन बी एडेड टू इट. और अनसैचुरेटेड मतलब पूरा भरा नहीं, तो इसमें कुछ और ऐड कर सकते हो. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच यू हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन. ये नहीं कि सारे डबल, एक भी अगर डबल बॉन्ड है, अब इसमें एक ट्रिपल है या एक डबल है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है मान लो ये, तो ये भी अनसैचुरेटेड बन जाएगा. लेकिन ये सैचुरेटेड बनेगा. ठीक है. तो आप देखो, आपने पढ़ा है कार्बन की, और हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिंक कुछ बातें बताई थी. अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. और फिर उनकी ज्योमेट्रीज आती हैं. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं वो टेट्राहेड्रन में ओरिएंटेड होती हैं. दे आर टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड इन स्पेस. लेकिन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है नहीं, उसके जो 3 बॉन्ड्स हैं एक प्लेन में आएंगे. ठीक है ना. तो 3 बॉन्ड्स तो उसके ऐसे आ जाएंगे और फिर कुछ पाई बॉन्ड होता है उसके अंदर. आपको मालूम है कि जो उसका मॉलिक्यूल्स आते हैं उनके स्ट्रक्चर एक प्लेन में होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर. ठीक है. और इनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मतलब लाइन में आते हैं, एक लाइन में ही मॉलिक्यूल का शेप आ जाती है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओपन चेन स्ट्रक्चर. क्या होते हैं? ठीक है. ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि देखो बेटे, अगर हमारी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ओपन चेन का मतलब अगर मान लो मैंने ऐसे चेन बना दी एंड द चेन क्लोजेज ऑन इटसेल्फ, ऐसे बंद हो गई, तो इसको हम क्लोज चेन बोलते हैं, या इसका बेटर नाम क्या है? रिंग. लेकिन मान लो आपने चेन बनाई, 5 एटम लॉन्ग बना दो, 6 एटम लॉन्ग बना दो, तो ये ओपन चेन है. तो ओपन चेन वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स. ठीक है. और अगर मान लो ओपन चेन वाले डबल बॉन्ड वाले कोई हाइड्रोकार्बन है, उसको एल्कीन्स बोलते हैं. और अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड है किसी में, तो उसको एल्काइंस बोलते हैं. तो 3 वर्ड्स हैं. ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उनको, सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन्स, हैविंग डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, उनको एल्कीन्स. और जिसमें ठीक है ट्रिपल कार्बन कार्बन बॉन्ड है उनको एल्काइंस. ये बात समझ में आ जाएगी. और जो रिंग वाले हैं उनके साथ उनको हम एल्केन्स, साइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में डालते हैं. वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. और जिनमें रिंग्स नहीं होते वो एसाइक्लिक होते हैं. एसाइक्लिक मतलब साइकिल नहीं है. एसाइक्लिक इज जस्ट अनदर नेम फॉर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. लेकिन ओपन चेन्स में भी एक और चीज़ है ना, देखो ओपन चेन ऐसी भी है, और अगर मैं यहाँ भी कार्बन जोड़ दूँ तो ये इसमें देखो, इसमें क्या है, हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं. कई बार जब ऐसे है ना, अब देखना इसमें क्या चीज़ है. तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दिया ऐसे, अब बाकी वैलेंसीज जो भी आएंगी दिखाता हूँ. इसकी 4 है ना, एक यहाँ होगी, 3 यहाँ, इसकी 2 यहाँ होगी तो 2 और, इसकी 3 होगी तो 1, इसकी 1 2 3 और आएंगी, इसकी 1 2 3 और आएंगी. अब बाकी सब जगह अगर हम हाइड्रोजन ही भरें और कुछ ना डालें तो हाइड्रोकार्बन ही तो बनेगा ना, और कुछ तो नहीं बन सकता. अब आप मुझे बताओ, ये H ये इसके साथ H है और ये इसके साथ है, समझ रहे हो ना. तो वो जगह कम है इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखा दिया. और अगर आप ध्यान से दिखाना चाहो
तो इसको थोड़ा सा मैं अगर ऐसे बना दूँ, ये यहाँ H है और ये यहाँ H है, ये यहाँ H है, ये यहाँ H है। जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज उनमें सब में H डाल दो तो हाइड्रोकार्बन ही बनेगा, कार्बन का स्केलेटन बनाया। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की जो चेन है, या तो ऐसे ले लो 4 एटम्स लॉन्ग, या ऐसे ले लो 4 एटम्स लॉन्ग। हालांकि इसमें कार्बन के जो एटम्स हैं वो तो 5 हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन सकती है? 4 कार्बन एटम्स लॉन्ग, ठीक है। तो मतलब इसमें ये इसको अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हो, ठीक है, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं कई बार, ठीक है, या पेरेंट चेन भी बोल देते हैं, बैकबोन, तो ये ब्रांच है, फिर ये ब्रांच बन जाएगी। और अगर आप इसको बैकबोन मान लेते हो, बैकबोन किसको मानना है? लॉन्गेस्ट चेन को, ठीक है, तो ये ब्रांच बन जाएगी, दिस विल बिकम द ब्रांच। समझे? तो ब्रांच तो ओपन चेन विद ब्रांचेस भी हो सकती हैं, तो साइक्लिक, एसाइक्लिक, एल्कीन्स, डबल बॉन्ड वाले। लेकिन एल्कीन्स और एल्केन्स उन्हीं को बोलना है जिनमें रिंग ना हो, ठीक है। और जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये तो एसाइक्लिक हो गए ना, साइक्लिक कंपाउंड्स है जिनमें ये रिंग्स होते हैं, वो भी आगे 2 कैटेगरीज में होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक, रिंग्स वाले भी। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एक स्पेशल काइंड ऑफ रिंग होता है जिसको हम एरोमेटिक रिंग बोल सकते हैं। तो एरोमेटिक रिंग को समझना थोड़ा अभी आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन वन सिंपल टाइप ऑफ एरोमेटिक रिंग इज जिसको हम बेंजीन रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स तो वो हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग्स हो, बट अ सिंपल एरोमेटिक रिंग इज व्हाट यू कॉल एज बेंजीन रिंग। तो आप ऐसे ध्यान रख लो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक कैटेगरी है जिनमें बेंजीन रिंग्स होते हैं, और बेंजीन रिंग्स वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम एरीन्स बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें ये एरोमेटिक रिंग्स ना हो उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सो दे आर नॉट एरोमेटिक, लेकिन सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में क्या है? मेनली एल्केन्स क्या है, एल्कीन्स क्या है, एल्काइंस क्या है, एरोमेटिक, एरीन्स, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, मैं भी आपको दिखाऊंगा बेंजीन रिंग क्या होता है, ठीक है, और उसकी डिस्कवरी की स्टोरी, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे खोजा गया, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एनसीईआरटी में जो फिगर दी है वो भी बताऊंगा। एल्केन सबको समझ में आ गया? ओपन चेन होनी चाहिए, रिंग नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा है दे कन्फर्म टू दिस फॉर्मूला, इसका क्या मतलब है दे कन्फर्म टू दिस फॉर्मूला? बट इसमें एन कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैंने एन को 4 ले लिया तो ये हाइड्रोकार्बन बनेगा, और ये हाइड्रोकार्बन में आप देख लो 4 कार्बन एटम्स की चेन आएगी बैकबोन, और बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड तो आएंगे ही, क्योंकि एल्केन्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप देख लो इसमें हाइड्रोजन 10 आएंगे कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये फॉर्मूला फॉलो होगा हमेशा। अगर आप n को 7 ले लोगे तो ये कंपाउंड बनेगा, ये हाइड्रोकार्बन बनेगा, ठीक है। लेकिन जो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन आएंगे, जैसे एल्कीन है, तो एल्कीन में n को 7 लोगे तो h के साथ क्या आएगा? 14। और ट्रिपल बॉन्ड वाला C को C7 लोगे तो वो आएगा C7H12। अब मैं दिखाता हूँ आपको बनाकर C7H12 कैसे बनेगा, देखना। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो हाइड्रोकार्बन आएगा विथ 7 कार्बन एटम्स लॉन्ग, तो इसको जनरल फार्मूला बोल सकते हैं। एल्कीन्स का, एल्काइंस का याद कर लेना घर में, ठीक है। तो मैं एक बता देता हूँ थोड़ा सा। तो C, तो 4 ले लें इसमें, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। C4H6 यही बनेगा, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है तो यहाँ भी दिखा सकते हैं, और यहाँ ना दिखाएं तो यहाँ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट ये। अब इसकी एक वैलेंसी बची, इसके 3 यहाँ हो गए, क्या इसकी तो कोई भी वैलेंसी नहीं बची, इसके 2 बची, इसकी भी 3 बची। अब बाकी सब जगह अगर हम हाइड्रोजन अटैच कर दें, नहीं, बाकी सब जगह हम हाइड्रोजन अटैच कर दें तो ये कंपाउंड बना, कितने आ गए इसमें? ठीक है, 6 हो गए, ठीक है, C4H6। तो ये मेंबर ऑफ दिस फैमिली विद n इज इक्वल टू 4। इसमें ये एल्केन्स गलत लिखा हुआ है ना, इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट शुड दिस बी? व्हाट शुड दिस बी? एल्काइंस। व्हाट शुड दिस बी? एल्काइंस।
एल्केन्स तो वो हो गए ना, ये कॉपी पेस्ट किया होगा उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके। और एल्कीन्स जो इस फॉर्मूले को कंफर्म करते हैं। एल्काइंस कौन से होते हैं? जिनमें ट्रिपल कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। क्लियर है? इजी है। अब इनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ कैसे रखना है, ठीक है। नाम रखने के लिए आपको ना ये टेबल याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है, पहले हम थोड़ा बहुत बता भी चुके हैं। देखो, अगर 1 कार्बन एटम है तो मिथ प्रीफिक्स लगता है, नहीं, मिथ इज वर्ड रूट या प्रीफिक्स। और अगर 2 कार्बन एटम्स का स्केलेटन है तो इथ, 3 कार्बन एटम्स का स्केलेटन है तो प्रॉप, 4 कार्बन एटम्स का स्केलेटन है तो ब्यूट। तो जैसे कि अगर मैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता हूँ 4 कार्बन एटम्स लॉन्ग, 5 वाला बना लेते हैं चलो, तो बाकी सब कितनी वैलेंसीज बचेंगी वो सारी आप भर लो। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया करता है? CnH2n+2, तो C5H12, नहीं, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C5H12, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C5H12। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के कम पता चलता है, नहीं। अगर मैं आपको CnH2n का दूंगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दूंगा, तो अब ये एल्कीन है। और अगर मैं आपको C5H8 दूंगा तो ये एल्काइन है। इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा एक आपको, इसमें एक डबल बॉन्ड मिलेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। लेकिन इसको देख के पता नहीं चलेगा वो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, तो इट गिव्स यू लेस इन्फॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला में आप अगर देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा कहाँ पे कौन सा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे। तो अगर मान लो मैंने ऐसे बनाया 1 2 3 4 5 और मैं यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल गया ना एग्जैक्टली कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है, ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कौन सा कंपाउंड बना? एल्केन तो नहीं है ना, एल्केन तो है नहीं, एल्कीन है, ठीक है। और इस एल्कीन में 5 कार्बन एटम्स लॉन्ग जो मेन बड़ी चेन है, बैकबोन जिसको हम बोल सकते हैं, और C5H10 काउंट कर लो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो 3 और 3 6 और 4 10 हो गए, सारे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। इसका भी बना सकते हो आप। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला को देख के एग्जैक्टली हमें ये पता चल जाता है कि एटम्स कैसे बॉन्डेड हैं, शेप भी पता चल जाती है ना, कैसे मॉलिक्यूल की शेप आएगी कि डबल बॉन्ड है तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आएगा। ये नहीं है sp2 हाइब्रिडाइज, सिर्फ ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है, ये नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अब आप देखो बेटे, इसमें अगर मैं चाहूँ तो ये डबल बॉन्ड को मैं यहाँ भी दिखा सकता था, ठीक है। अगर मैं ऐसे डबल बॉन्ड दिखा दूँ तो यहाँ से जो हाइड्रोकार्बन बनेगा, यहाँ से भी तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला हाइड्रोकार्बन बनेगा, नहीं, यहाँ से भी हमारा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला हाइड्रोकार्बन बनेगा, सेम एल्कीन बनेगा, बट दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये आइसोमर्स हैं, दीज आर आइसोमर्स ऑफ वन अनदर, दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। इनको हम पोजिशनल, आइसोमेरिज्म कई टाइप्स का है लेकिन हमें बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सम डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। तो इनमें हम कहते हैं देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिफरेंस, लेकिन ये वर्ड आपके सिलेबस में नहीं है। वी डोंट हैव टू रीड अबाउट पोजिशनल। पोजिशनल क्यों है, इसको क्यों बोल रहे हैं पोजिशनल? बिकॉज द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज डिफरेंट इन देम। तो एक्चुअली हम नंबरिंग कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन देखो, 5 एटम्स, कोई ब्रांच नहीं आई इसमें। तो अगर मान लो इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन लगा दूँ तो फिर उसकी भी और वैलेंसीज आ जाएंगी, फिर ये ब्रांच आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसी ब्रांच नहीं है जो मैंने अभी बनाया, इसमें नहीं है। तो इसमें तो 5 कार्बन एटम्स लॉन्ग चेन है। इसकी ना नंबरिंग कर दो आप, ठीक है। कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन देखकर नंबरिंग कर दो, ये नंबरिंग कर दी। अब इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन आई 2, डबल बॉन्ड की पोजीशन आई 2, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन आएगी। आपने नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। इसमें अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5, फिर तो डबल बॉन्ड को नंबर 3 मिलता। तो नंबरिंग वहाँ से करनी है कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, ठीक है,
कम से कम रूल्स बताऊंगा ताकि आप बिल्कुल इंट्यूटिवली नाम रख पाओ इसका। तो दीज आर आइसोमर्स, दे आर डिफरेंट कंपाउंड विद सम डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट बोथ ऑफ देम आर एल्कीन्स, बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटे ये याद रखना है, नहीं 5 कार्बन एटम्स वाला कोई भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो एल्केन है, चाहे वो एल्कीन है, चाहे वो एल्काइन है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, इवन साइक्लिक कंपाउंड्स में भी नाम के अंदर ये वर्ड रूट्स काम आएंगे, ये प्रीफिक्सेस काम आएंगे। क्या नाम, क्या काम आएंगे, कौन से वर्ड रूट्स? अगर 5 कार्बन एटम लॉन्ग चेन तो पेंट आएगा, पेंटीन या पेंटेन या पेंटाइन तो बाद में देखेंगे, पेंट। 6 कार्बन एटम लॉन्ग के साथ हेक्स, 7 के साथ हेप्ट, 8 के साथ ऑक्ट, 9 के साथ नॉन, 10 के साथ डेक और 11 के साथ अनडेक। अन मीन्स 1 एंड डो डेक मीन्स दो मीन्स दो फिर उसके लिए 2 आ रहा है ना, डो मीन्स 2, तो डो डेक याद हो जाएगा, इसको याद कर लेना। इसमें कार्बन एटम्स कितनी लंबी चेन है, 5 कार्बन एटम्स लॉन्ग, तो इसमें पेंट आएगा, और क्योंकि ये एल्केन है तो इसके साथ पेंट एन आएगा, एल्केन में ए एन ही आता है लास्ट में, पेंटेन। और इसमें क्योंकि ये एल्कीन है तो ये एल्कीन में ई एन ही आता है, तो पेंटीन है, नाम रखना आ गया आपको। लेकिन इसमें पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड की 2, तो 2 पेंटीन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट 2 इन, तो 2 से पोजीशन पता चल रही है। ये पेंट 1 इन या 1 पेंट बिकॉज स्केलेटन से आपको पता चलता है कौन सा वर्ड रूट यूज करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की जो चेन है उससे पता चलता है कौन सा वर्ड रूट यूज करना है, ठीक है। तो वो आप याद करें ना इसको, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स हैं एल्केन्स तो उनमें एन आएगा, डबल बॉन्ड्स वाले में इन आएगा और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले में आइन आएगा, ठीक है। अभी इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई नहीं आया पर हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। चलो पहले इसको ही देख लेते हैं। तो अब ये एल्काइन है ना, इसके साथ तो फिर कितनी वैलेंसीज आएंगी, एक और आएगा ना, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको, इसके तो हो ही गए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, ठीक है, सारी वैलेंसीज, यहाँ एक और हाइड्रोजन, तो क्या बन गया C4H6, ठीक है। अब हमको इसको नंबरिंग करनी, लॉन्गेस्ट चेन, यही लॉन्गेस्ट चेन है, तो उससे हमें पता चलेगा लॉन्गेस्ट चेन इज 4 कार्बन एटम्स लॉन्ग, तो कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, ब्यूट, 4 वाला ब्यूट है, ध्यान से देख लेना अगर कुछ आपको अलाइनमेंट में फ़र्क मिले, PDF दे दूंगा मैं आपको, तो इसके साथ ब्यूट आएगा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, नहीं, इन दोनों को डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो ब्यूटाइन, और इसकी पोजीशन क्या है 1, तो अगर पोजीशन 1 है तो उसको हम सिर्फ ब्यूटाइन भी लिखें तो ऑटोमेटिकली ब्यूटाइन का मतलब 1 ब्यूटाइन ही समझा जाता है, पर अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, दिखा सकते हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है नहीं कि आप ब्यूटाइन को ऐसे दिखा दो, देखना, मतलब ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब इसमें इस कार्बन एटम की तो हो गई, और इसके साथ H और इसके साथ भी H और इसके साथ H, इसके साथ H, इसके साथ H, तो ये 2 ब्यूटाइन है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी लॉन्गेस्ट कार्बन एटम, अगर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे तो भी इसको सेकंड पोजीशन मिलेगी, यहाँ से अगर 1 2 करोगे तो भी इसको सेकंड पोजीशन मिलेगी, और यहाँ से करोगे तो भी आएगा, तो ये इसका नाम पड़ जाएगा। आ जाएंगे इनके नाम रखने, बेसिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम रखने तो फिर इस टेबल से ही आ जाते हैं। तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया, अगर क्लोज चेन वाले हाइड्रोकार्बन है उनके नाम रखने भी आसानी है, NCERT का टेबल है, वेरी इजी, आई थिंक आपको पता चल जाएगा। 3 है तो प्रॉप, ये तो सारे एल्केन्स ही हैं, ठीक है। एल्कीन्स और एल्काइंस का NCERT में कोई टेबल नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, उसमें बेसिक दिया हुआ है। सो दीज आर एग्जांपल्स, इथेन, इथीन, इथाइन, समझ में आ जाएगा आपको। अब ये इन्होंने बताया साइक्लो, अब मैंने आपको बताया था ना, तो इसमें ये वर्ड, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो एरोमेटिक नहीं होते, जिनमें कोई एरोमेटिक रिंग नहीं होता, जैसे बेंजीन रिंग जैसा, जो ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड जिनमें कोई एरोमेटिक रिंग, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग नहीं होता, उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, मतलब जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता।
ये बेंजीन रिंग होता है। अब आप देखो इसमें बेंजीन रिंग में क्या दिखाया हुआ है, ये एनसीईआरटी की फिगर है, ये वाला बेंजीन रिंग। एक्चुअली बेंजीन रिंग में इन्होंने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स दिखा रखे हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं सारे, यहाँ कार्बन होता है, इसमें कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और इनको इन्होंने ज्वाइन किया है। इस कार्बन कार्बन को सिंगल कार्बन बॉन्ड से ज्वाइन किया, लेकिन इस कार्बन को और इस कार्बन को इन्होंने डबल बॉन्ड से ज्वाइन किया। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज बची, जो यहाँ कार्बन है, 2 तो यहाँ यूज होगी, एक यहाँ, एक और बची ना, तो उस कार्बन की उस जो एक वैलेंसी बची उसको मैं यहाँ पे H लिख के दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखो इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज यूज होगी, यहाँ डबल है तो ऑल्टरनेट सिंगल करके इसकी भी 3 हो गई, तो एक बची, उसको मैं H लिख के दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल है तो इसका भी ऑल्टरनेट डबल करके, तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ डबल आएगा, ठीक है। अब यहाँ सिंगल आएगा तो यहाँ डबल आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे, यहाँ कार्बन, हर कार्बन की एक वैलेंसी बचेगी, तो उसके साथ H H H। तो आप देखो यहाँ पे C है, उसके साथ ये H मैंने दिखाया हुआ है, तो C6H6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना इस कंपाउंड का। इसको हम बेंजीन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब आप देख लो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है ना, कि इस पूरी एक कैटेगरी ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जिन हाइड्रोकार्बन में ये बेंजीन रिंग होता है उनको हम एरीन्स बोलते हैं, एरीन्स, जिनमें बेंजीन रिंग होता है, और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता उनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और साइक्लिक कौन से हैं, जिनमें रिंग्स होते हैं, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, ठीक है। तो जिनमें रिंग्स हों, अब साइक्लिक भी, जो साइक्लिक में कोई एरोमेटिक रिंग नहीं होता, जैसे बेंजीन रिंग जैसा, जो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई एरोमेटिक रिंग, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग नहीं होता, उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और एसाइक्लिक कौन से हैं, एसाइक्लिक मींस जिनमें रिंग्स हो ही ना बेंजीन का, ना कोई और दूसरा रिंग, ठीक है। तो बेंजीन इन पर्टिकुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, एलिसाइक्लिक आर दोज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, विच हैव रिंग्स इन देम, जिनमें रिंग्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि एक कार्बन यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि ऐसे बनाने से अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कार्बन 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 कार्बन, ये 6 कार्बन एटम्स का रिंग हो गया, नहीं, पर दिस इज नॉट एन एल्केन बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड, तो इसको साइक्लो बोलते हैं, साइक्लो लगेगा इसके पहले, ये दिखाने के लिए कि इसमें रिंग है और ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना। जिसमें रिंग होता है उसको साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ स्पेस थोड़ी कम थी, बना लोगे ना सिमेट्रिकली, ऐसे ही तो बन रहा है बस, ये हेक्सागन टाइप में, नहीं, इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। और कई बार ना बच्चे सोचते हैं कि इनको छोड़नी है जगह नहीं छोड़नी है, तो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो ऐसे, ठीक है। ये और ये सेम चीज़ है, यहाँ कार्बन 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 है, ठीक है। और लेकिन अब आप देखो इसमें क्या है कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स नहीं है ना, तो इस कार्बन की 2 वैलेंसीज बची ना, ठीक है, और इस कार्बन की भी 2 बची, हर जगह वहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा C6H12। तो ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जिनमें साइकिल्स तो हैं, अब इसमें इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कहने का है कि एक कैटेगरी है एलिसाइक्लिक की भी एक कैटेगरी है जिनको हम साइक्लो एल्केन्स बोलते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड ना हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं सिंगल बॉन्ड्स है, तो इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड बट विद सिंगल बॉन्ड्स, तो इसको साइक्लो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर साइक्लो एल्कीन बन जाएगा। तो इस जो साइक्लो एल्केन्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ, CnH2n, ठीक है, मुझे ध्यान में आ गया, तो C6H12। आप वैसे अदरवाइज बना के भी देख सकते हो इसकी कितनी वैलेंसीज बनेंगी। तो इसमें और इसमें फ़र्क समझना है बेटे बेंजीन रिंग में। अच्छा, अब हमने पहले वाली क्लासेस में बताया था कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, शॉर्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड ना शॉर्टर होता है कि नहीं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था डबल बॉन्ड इज शॉर्टर, मतलब ये इनके बीच में डिस्टेंस कम आना चाहिए एज कम्पेयर टू इनके बीच में जो डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम बेंजीन के रिंग का स्ट्रक्चर स्टडी करने की टेक्निक्स होती हैं वो देखते हैं,
तो हमें पता चलता है कि बेंजीन के जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सब की लेंथ सेम होती है। फॉर एग्जांपल वैसे तो बहुत सारी आर्गुमेंट्स है, मैं एक आर्गुमेंट बता रहा हूँ, सारी लेंथ सेम होती है, मतलब एक क्या इसमें ऑल्टरनेट डबल या सिंगल बॉन्ड नहीं है। एनसीईआरटी में तो ये दिया है बेंजीन रिंग हैज ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, बट एक्चुअली इसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं होते, क्योंकि ना वो इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में रेजोनेंस के बारे में बताया था। अगर हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं तो बेंजीन रिंग का एक ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है, मतलब यहाँ ना डबल होके यहाँ हो जाए, ये डबल फिर यहाँ हो जाए, ये डबल यहाँ ना होके यहाँ हो जाए, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया, तो ये भी बेंजीन रिंग का एक ऑल्टरनेट लुईस स्ट्रक्चर है। तो जब ऐसे ऑल्टरनेट लुईस स्ट्रक्चर्स बनते हैं तब आपको मैंने बताया था जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इनका हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बेंजीन रिंग को कई बार ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे, और फिर ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड डीलोकलाइज होता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। तो उसको बेंजीन रिंग को दिखाने का ज़्यादा बेटर तरीका ये है, because this is one of the resonance structures. This indicates delocalized electrons because all bonds are of the same length and we don't have alternate double and triple bonds. The electron density is equal everywhere between the bonds. ठीक है, तो actual benzene molecule is neither this nor this but a resonance hybrid of these. इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था resonance hybrid के बारे में, ठीक है, तो कि नहीं तो फिर आपको पता चलता नहीं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये बेंजीन रिंग को ऐसे दिखा सकते हैं, बाकी फिर इनके बारे में मैं बताऊंगा अभी। ये समझ में आपको, ठीक है, तो सारी कैटेगरीज पता चल गई हैं आपको, साइक्लिक, ओपन चेन, ठीक है, ब्रांचेस वाली चेन भी ओपन चेन है, डोंट वरी। ओपन ओनली मीन्स के रिंग्स नहीं होने चाहिए, क्लोज्ड, ठीक है। अब जैसे अगर हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड तो है नहीं तो फॉर्मूला CnH2n से क्या बनेगा, ये, ठीक है, तो इसकी भी दो वैलेंसीज हैं, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, क्योंकि 5 कार्बन एटम्स लॉन्ग चेन है तो वर्ड रूट आएगा पेंट, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह, तो ये लास्ट में एन आएगा, पर क्योंकि ये ओपन चेन नहीं है तो इसमें साइक्लो आएगा, साइक्लोपेंटेन। इसमें ब्रांच है, देखना ये इंटरेस्टिंग है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम चाहे इसको मान लो चाहे आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको मान लो, कोई बात नहीं, वैलेंसीज सबकी सही दिखाई हुई है, इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसीज हैं, आप चाहो तो इस हाइड्रोजन को भी ऐसे बना सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था यहाँ पे हमारी रह गई, जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं इसकी, तो एक तो मॉलिकुलर फार्मूला होता है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया मॉलिकुलर फार्मूला, और एक ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। हम कई बार इसको ऐसे लिखते हैं, समझ में नहीं आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला, समझ में आया, दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला। तो इस C के साथ CH और CH3 दोनों बॉन्डेड है। अब जैसे इसका कंडेंस्ड फार्मूला बन जाएगा CH3 CH2 CH CH2, ये कंडेंस्ड फार्मूला बन जाएगा। मॉलिकुलर फार्मूला ना लिखकर हम कंडेंस्ड फार्मूला लिख सकते हैं। चलो अब आप देखना बेटे, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन देखो, चाहे ऐसे नंबरिंग कर लो चाहे ऐसे, 3 से ज़्यादा नहीं आएगी, सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनानी है बैकबोन, उससे आपको वर्ड रूट पता चलेगा प्रोप। क्या डबल बॉन्ड कहीं है, नहीं, तो इसका लास्ट में एन लगेगा, ठीक है, लेकिन अब अगर ये नहीं होता तो भी ये प्रोपेन बनता, अब इसका क्या फ़ायदा फिर, नहीं, तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन तो 2 नंबर पे है, तो 2, लेकिन अब इसको देखना है, ये चीज़ एक्चुअली जो सिंपलेस्ट एल्केन है, जिसके बारे में हम पहले कितनी बार पढ़ चुके हैं, सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन, नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो CH3 है ये कैसे बना है, इसके एक H को हटा के, ठीक है, ये चीज़ बनी है, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। एक्चुअली किसी भी एल्केन के एक H को हटाकर एक ग्रुप बना सकते हैं जिसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, किसी भी एल्केन का H हटा दो, अगर आप एक H हटा दो, अब जैसे कि अगर 2 कार्बन एटम्स वाला एल्केन है जिसको हम इथेन बोलते हैं, नहीं, अब इसका एक H हटा दो,
तो हमारे पास बना C2H5, पर ऐसे दिखाते हैं कि इसकी अभी बॉन्डिंग होनी है, इट हैज़ टू अटैच टू समथिंग, इट हैज़ टू अटैच टू समथिंग, ठीक है। तो ये भी अटैच टू समथिंग, तो इसमें ये CH3, इसमें जो मिथाइल ग्रुप है किसके साथ अटैच्ड है, इस पेरेंट चेन के साथ, इस स्केलेटन के साथ अटैच्ड है। तो इसका नाम मैंने आपको बताया, इस एल्काइल ग्रुप का क्या नाम है, CH3 का, इसका नाम है मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, कितना इजी नाम है। और ये ब्यूटेन है, ठीक है, ये तो इजी है, ब्यूटेन, ठीक है। चलो अब ये देखना, एन ब्यूटेन क्यों लिखा है वो भी बताता हूँ, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन है। तो अगर मान लो मैं ऐसे ही करता हूँ 1 2 3 और 4 और ऐसे, तो ब्यूटेन तो ये भी है, ये ब्यूटेन है कोई, चेक करो, इज दिस अ ब्यूटेन, इसमें तो 5 कार्बन आइटम है ना, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन देखना 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन तो 4 एटम लॉन्ग है, तो इसका मतलब ये है तो एक टाइप की ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन ही है एक तरीके की, लेकिन 1 2 3 4 क्यों, तो इसको अब यहाँ क्या है, अब मान लो ये सारे H H H है, तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, बन जाएगा कि नहीं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो व्हाट आई वांट टू से कि ये भी ब्यूटेन है, तो इसके अंदर क्या है, ये स्ट्रेट, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है ना, इसलिए इसको एन ब्यूटेन बोला है, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। और ये ब्यूटीन है, इसमें पोजीशन बताने के लिए ये तो आपको नाम समझ में आ ही गए होंगे कि ब्यूट 1 इन कौन से, तो दीज आर एग्जांपल्स। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया है वैसी एक टेबल लास्ट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन हो सकते हैं, क्लोज चेन हो सकते हैं, जिनमें रिंग्स होती हैं उनको साइक्लिक बोलते हैं, ओपन चेन वालों को एसाइक्लिक बोलते हैं। और एसाइक्लिक फिर आगे एसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ओपन चेन्स होती हैं वो स्ट्रेट चेन्स हो सकती हैं, ब्रांच चेन्स हो सकती हैं। इसमें ब्रांच आई थी कि नहीं, जो मैंने अभी बताया 2 मिथाइल ब्यूटेन में ब्रांच आई थी। और फिर क्लोज्ड में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो हमने अभी कार्बन बनाया और यहाँ कार्बन बनाया और यहाँ कार्बन बनाया और यहाँ कार्बन बनाया और यहाँ कार्बन बनाया, तो ये होमोसाइक्लिक रिंग है। सारे होमो मीन्स ऑल एटम्स आर सेम, लेकिन मान लो यहाँ पे कोई और एटम आ जाए, जैसे नाइट्रोजन या सल्फर, मान लो उसके साथ बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है, कोई और एटम आ जाए नाइट्रोजन या सल्फर, तो देन दैट विल बिकम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक का मतलब उसमें रिंग है, और साइक्लिक में भी जिनमें बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरीन्स। बताओ आ जाएगा समझ में। केमिकल फार्मूला इज सेम थिंग एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब जिसमें हम एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जैसे कि अभी आपको आगे आएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे कि इन्होंने लिखा है C2H6O। अब C2H6O दो अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल और एक होता है जिसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल। मिथाइल मतलब मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप है, देखना CH3O CH3, तो ये ऐसे H H H। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, एसिड इज अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, बेस इज अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, सॉल्ट आर अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, ऐसे एथर्स इज अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, एल्कोहल इज अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। एल्कोहल डज नॉट ऑलवेज मीन इथेनॉल, नहीं, इथेनॉल इज जस्ट वन टाइप ऑफ एल्कोहल, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला बोल सकते हैं क्योंकि इससे आपको स्ट्रक्चर पता चल रहा है, पर एक्चुअली स्ट्रक्चरल फार्मूला जब हम ऐसे बनाते हैं उसको यूजुअली बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म में, ठीक है। ओके चलो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। यूपैक नोमेनक्लेचर वेरी इजी। हाइड्रोकार्बन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाँ जी, इसका नाम लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स लॉन्ग या 5, अरे 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। 4 कार्बन एटम्स लॉन्ग तो मतलब ब्यूट आएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, और पोजीशन क्या है 1, तो 1 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन, बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके देन व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दिस, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दिस, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन देखो, ये है 1 2 3, तो प्रॉप
सिंगल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा, प्रोपेन, प्रोपेन. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस ग्रुप? दिस इज सेकेंड पोजीशन. तो 2 प्रोपेन, 2 प्रोपेन नहीं, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है ना, 2 मिथाइल ग्रुप. ठीक है. अच्छा, इथाइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, देखना, मतलब 1 2 3 और ऐसे और ऐसे. तो अब इथाइल ग्रुप कैसे बनता है? ये इथेन है, दिस इज द इथेन कंपाउंड विच यू कॉल एज इथेन. अब इसका एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया. ठीक है. इथेन का फॉर्मूला था C2H6, पर अगर आपने इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप बनाना है तो C2H5, ऐसे डैश लगा देते हैं. तो अब मैंने सेकंड पोजीशन में यहाँ पर ये बना दिया. तो क्या जो हमारे पास नया कंपाउंड आएगा वो 2 इथाइल प्रोपेन आ जाएगा कि नहीं? नहीं. पहले चेक करो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स. तो 1 2 3, कैसे लॉन्ग कोई है? चेक करना है. 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई ना, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन से नाम रखना है. तो 4 कार्बन एटम्स वाली तो ब्यूट, और अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन. और सेकंड पोजीशन में अगर ये मिथाइल ग्रुप है तो बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन. ठीक है. सो नंबरिंग भी चेक करनी है. क्या इसको और छोटा नंबर मिल सकता है? अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें कार्बन 1 2 3, फिर तो इसको 3 नंबर मिलेगा. 3 वाला नहीं लेना, लोअर नंबर देना है. आएगा समझ में? बिल्कुल ईजी है बेटे, कुछ भी मुश्किल नहीं है. तो एक और चीज़ थी, हाँ आगे इसमें ही दिखा देते हैं. अब देखो कई बार ना, हालांकि ये हमें 10th में नहीं आएगा पर ये बड़ा आसान है और मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ. ये क्या चीज़ है? दिस इज अनदर वे ऑफ गिविंग द स्ट्रक्चर. समझ में आपको? इसको बॉन्ड एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, और भी कई नाम से बुलाते हैं. सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल नोटेशन या फॉर्मूला बोलते हैं. इसमें क्या है? बॉन्ड एंगल फॉर्मूला में यहाँ पर हर जगह पर जहाँ पे एक कार्बन होता है, हर लाइन सेगमेंट के एंड में. ठीक है. तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है. अगर कहीं डबल बॉन्ड होगा तो ऐसे दिखाएंगे, कहीं ट्रिपल होगा तो 3 पैरेलल लाइन्स आएंगी. लेकिन यहाँ तो सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं. तो ये 1 2 3 4 5 नहीं, तो मतलब अगर मैं इसको लेंदी वे से बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा. और क्योंकि हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और 5 कार्बन एटम्स लॉन्ग चेन है, तो C5 और एल्केन है तो CnH2n+2, तो ये बनेगा. ठीक है. मतलब इसमें यहाँ कार्बन है, बाकी सब हाइड्रोजन है. ठीक है ना. एवरीवेयर एल्स इज हाइड्रोजन ओनली. इट इज अंडरस्टूड. सो दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं. अभी आपको आगे भी दिखा देता हूँ. तो ये ऐसे, तो दिस एंड दिस मीन द सेम थिंग. ठीक है. तो इसका नाम क्या है? पेंटेन. बस, दिस इज पेंटेन. वेरी इजी. आएगा इजी सा एक नोटेशन है. तो ये देखो, अब आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 1 2 3, ये तो बॉन्ड दिखा रहा है. ये 4, ये 5 कार्बन एटम्स. यहाँ कार्बन है, ये जो येलो वाला ये बॉन्ड दिखा रहा है कि बॉन्डिंग हो रही है इसकी. और 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 और ऐसे भी 5, तो किसी को भी ले सकते हैं. तो पेरेंट चेन या स्केलेटन, सो इधर वो बैकबोन, तो हम इसको ले लेते हैं बैकबोन. ठीक है. जैसे मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा है बस मैंने, ऐसे इथाइल ग्रुप, मिथाइल नहीं इथाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो जो 2 कार्बन एटम्स होंगे दैट इज इथाइल. ठीक है. समझ में आपको? तो ये ब्रांच है मतलब इसकी. अब नोटेशन देखो इसकी, 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 मिलेगा. ठीक है. तो इसका नाम क्या बनेगा? क्योंकि ये पेंट है और एल्केन है तो पेंटेन, तो 3 इथाइल. अब ये ध्यान से समझना है कि ये जो यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, 2 कार्बन एटम्स लॉन्ग, तो इथेन होती है. लेकिन क्योंकि इथेन नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड इस कार्बन से हुआ है, तो ये इथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप. क्लियर है? ठीक है. तो दिस इज हाउ वी हैव टू नेम. तो हालांकि ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, वैसे ही आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया मैंने. मैं हर बार बताता ही हूँ स्टूडेंट्स को. ठीक है. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. अब ये बताओ,
कितनी कार्बन एटम्स की लॉन्ग है? 4। तो ये ब्यूटाइन है कि नहीं? ब्यूटाइन, ठीक है, 1 ब्यूटाइन। इसमें हाउ मच लॉन्ग इज द चेन? 1 2 3 4, नहीं? तो ये 4 कार्बन एटम लॉन्ग, तो 2 ब्यूटाइन, वेरी इजी, 2 ब्यूटाइन। ओके, थोड़ी सी और प्रैक्टिस। ये कितने कार्बन एटम्स लॉन्ग चेन है? 1 2 3 4 5, तो वही है पेंटेन, कुछ बना रहा होगा पर मिस हो गया होगा। ये साइक्लोपेंटेन, बता दिया आपको, ठीक है ना? तो ये देखो, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन ढूंढो। 1 2 3 4, 1 2 3, नहीं 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट कौन सी लग रही है? 1 2 3 4, तो 4 के साथ क्या आएगा? ब्यूट, लेकिन कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा। डबल बॉन्ड में इन और ट्रिपल में आइन आता है। अब नंबर्स दो, 1 2 3 4, तो सेकंड इस कार्बन के साथ यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है? तो इसका मतलब 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं सेकंड पोजीशन पे, तो 2,2। फर्स्ट एक मिथाइल ग्रुप भी 2 पोजीशन पे, दूसरा भी, और 2 मिथाइल है तो डाई आएगा, डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है? 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब मान लो हम ये कहते हैं कि बेटा इसमें हमने यहाँ पर लगा दिया H और यहाँ पे लगा दिया दूसरा मिथाइल ग्रुप, तो ये बन जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रूल्स, इंट्यूटिवली आप हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग देख लो। कोई ट्राई करेगा? ये तो साइक्लोपेंटेन है, नहीं? साइक्लोपेंटेन, लेकिन इसमें जो ब्रांच है वो चेक करो, 2 कार्बन एटम्स लो, तो इसमें पोजीशन नहीं बताने की जरूरत, क्योंकि सारी पोजीशन एक ही समान है, 1 2 3 4 नहीं आएगा इसमें। तो इथाइल साइक्लोपेंटेन, इथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है? इसमें 1 2 3 4, नहीं? तो साइक्लोपेंटेन तो आएगा ही आएगा, साइक्लोपेंटेन, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे जॉइंट हुआ है, नहीं? तो ये आएगा आपके पास 1 2 3 4, कौन सा ग्रुप बनेगा? ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, ये ठीक है, लेकिन इसको ज़्यादातर ऐसे लिखेंगे, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। हालांकि अगर ऊपर वाला भी लिखेंगे तो भी वही मीनिंग समझ में आएगा। अब वाई दिस, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी पूरा टाइम नहीं है। एक चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर उसको कल हमें कैचअप नहीं करना पड़ेगा। इसमें मैंने क्या किया, एक H को हटा के OH रख दिया, जैसे कि इथेनॉल में होता है, नहीं? फिर बाद में बताएंगे, इसको हम बोलते हैं द हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो ये अल्कोहल बन गया। कौन सी पोजीशन पे है अल्कोहल? सबसे कम नंबर देंगे OH फंक्शनल ग्रुप को, सेकंड पोजीशन पे है, तो ब्यूटेन तो है ही, तो ब्यूटेन का E हटाकर हमने लास्ट में ऑल लगा दिया, ऑल, OL, हर अल्कोहल में ऑल लगता है ऐसे, ठीक है? और पोजीशन बताने के लिए 2 ब्यूटेनॉल। खैर अल्कोहल का नाम मैं अलग से भी रखना बताऊंगा। कंडेंस्ड फॉर्मूला, नहीं, CH3 CH OH CH2 CH3, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ऐसे दिख रहा है आपको? कितनी बड़ी स्केलेटन है या बैकबोन है? 1 2 3 4, और कौन सी पोजीशन में अल्कोहलिक ग्रुप है या हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है? यहाँ पर, तो ऐसे OH यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला, स्केलेटल फार्मूला या लाइन एंगल फार्मूला भी बोलते हैं कई लोग इसको, मैं बॉन्ड एंगल फार्मूला बोलता हूँ। ये इसका बॉन्ड एंगल फार्मूला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 10th के लिए, वैसे ही बता दिया। 4 कार्बन एटम्स है ना, लेकिन आप देखो यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, 2 3 4, इसको सीधा इसलिए बनाया क्योंकि ये लीनियर है।
तो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग लाइक दिस 1 2 3 4, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड लीनियर होता है ना, इस तरफ बेंड नहीं करा उसको, ये ट्रेडिशन है इसके अंदर, कन्वेंशन, कि जब हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का, तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है उसके दोनों तरफ हम एक लाइन में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो लीनियर पार्ट है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल लीनियर होते हैं, नहीं तो ये सारा मॉलिक्यूल लीनियर नहीं आएगा, पर ये पार्ट लीनियर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको थोड़ा सा, आप जहाँ तक आज मैं PDF डाल दूंगा वहाँ तक कर लेना, जहाँ तक हम इस PDF को आज प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये फिर आगे बताएंगे प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर भी और फंक्शनल ग्रुप है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बताना था, जस्ट दैट, ठीक है। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ये देखना, इसमें चेक करो बेटे क्या है। अगर मैं इसको देखता हूँ, इसको देखना C, इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ C डबल बॉन्ड C, एक C यहाँ पर और एक C यहाँ पर, दिख रहा है आपको। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम्स लॉन्ग होगी, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसको तो इन्होंने कर दिया CH3, इसको भी इन्होंने कर दिया CH3। अब इसकी दो वैलेंसीज यहाँ होंगी, एक यहाँ, यहाँ इन्होंने लगा दिया H और यहाँ इन्होंने लगा दिया H, ठीक है। अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो मतलब ये 120 डिग्रीज के एंगल आएंगे ना, मैंने बताया था आपको पहले, तो ये C और ये C एक साथ है, ठीक है। अभी मैं 3 डायमेंशन में दिखाता हूँ आपको। तो आइसोमर्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा, वैसे तो एग्जैक्टली ये देखो, ये C, ये वही है जो अभी बता रहा था, ये C ये C, इसमें CH3 दोनों एक तरफ है, ये C और ये C यहाँ है एक लाइन में, और अगर यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, ठीक है। लेकिन अब इस H को हटा के मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और इस H को हटा के भी मिथाइल लगा दिया, तो यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ H, यहाँ H, मिथाइल 3 डायमेंशन में जा रहा है, समझ में आपको। तो इसको हम बोलते हैं सिस 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो ना 1 डबल बॉन्ड, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो इसमें क्या है 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो 2 ब्यूटीन है। लेकिन सिस क्यों लगाते हैं, तो थोड़ा सा आपको कल के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। तो अगर दोनों मिथाइल ग्रुप एक तरफ ही हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही तरफ है, CH3 CH3 जैसे इसमें है, ठीक है, तो देन इट इज सिस। अगर वो एक तरफ नहीं है, यहाँ दोनों HH है, ये तो सिस 2 ब्यूटीन है, ठीक है। और इसमें क्या है कि स्पेस में CH3 की पोजीशन अलग है, इसमें तो दोनों CH3 इस तरफ है, और जो मैंने पहले बनाया था उसमें क्या था, देखो जो अभी बनाया था उसमें यहाँ C था, ये ऐसे CH3 H H, इसमें ये कार्बन बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ वाला CH3 है, और इसमें यहाँ वाला CH3, यहाँ H है, यहाँ H, तो एक साइड पे नहीं है इसमें CH3, इसको बोलते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर नीचे बनाया हुआ है, ये CH3 दूसरी साइड पर है, तो ये बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म, फिर बताऊंगा आइसोमेरिज्म में कि अगर स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट डिफर करता है या ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफर करता है, देन वी हैव अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, व्हिच वी डोंट हैव टू स्टडी। ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये है सिस 2 ब्यूटीन, और ये ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो ये तो मैंने इमेजेस जनरेट की थी, ठीक है, आपको बताने के लिए। एक लास्ट पॉइंट और बता देते हैं, हालांकि क्योंकि वो आप पढ़ सकते हो। बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्केन वी गेट द कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप। ये आज PDF से पढ़ना पड़ेगा कल से पहले, ये तो फायदा नहीं है क्लास का, तभी मैंने आपको कल ऑफ दे दिया था, ठीक है, कि आप आज एक दिन रिलीव कर लो, क्योंकि हर रोज नहीं कर सकते इतना काम, आज करो, आज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कल नहीं होगा काम। और अभी तो मैं इस लेक्चर को पूरा ही नहीं कर पाया हूँ, एक आधे घंटे का रहता है, वो कल कर देंगे। द सिंबल R इज यूज्ड एज एन एब्रीवेशन, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स एन एल्काइल ग्रुप इन जनरल। अब RCH3 भी हो सकता है, RC2H5 भी हो सकता है, नहीं तो ये देखना बेटा,
प्रोपेन में ऐसे आएगा ना, प्रोपेन में ऐसे आएगा, लेकिन हर जगह H रखो, हर जगह H रखो, बस केवल एक जगह से हटा दो, तो ये प्रोपाइल ग्रुप बन गया, प्रोपाइल ग्रुप। लेकिन इसको एन प्रोपाइल भी बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, एन फॉर नॉर्मल, एन प्रोपाइल, क्योंकि और भी प्रोपाइल होते हैं। देखना इसको देखो आप, 1 2 3 और ऐसे, ठीक है। अब इसमें कार्बन एटम की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 3 एटम्स लॉन्ग ही है, ठीक है। और यहाँ भी H, 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 H H H, तो एक जगह से हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ठीक है। कौन सा H मैंने हटाया हुआ है वो आपको दिख रहा है, ये वाला H। तो बेटे इसमें जब ये एल्काइल ग्रुप किसी बैकबोन में जुड़ेगा, नहीं, मान लो आपका ये एल्काइल ग्रुप कहीं जुड़ेगा कि नहीं बैकबोन में, मान लो आपके पास 10 कार्बन एटम्स की एक चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो जितने भी हो गए 10 11। अब मान लो आप इसको यहाँ पे जोड़ देते हो, इसमें सब जगह H भी फिल कर सकते हैं, पर आप ये भी इसमें अटैच कर सकते हो। तो अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये कहाँ से जुड़ेगा, कौन सा कार्बन अटैच करेगा, ये वाला कार्बन। इस कार्बन को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, जो एंड वाला होता है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से अटैच है, एक और कार्बन से, ठीक है। लेकिन इस कार्बन को देखो, अगर मान लो ये चीज ये यहाँ पे अटैच करे, नहीं, दिस थिंग, समझ रहे हो आप, इस चेन में अगर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ फिट कर दूँ, तो ये वाला जो ग्रुप है ये भी एक एल्काइल ग्रुप ही है, ठीक है। ये कहाँ पे अटैच करेगा, ये इस कार्बन में। अब ये कार्बन कितने और कार्बन से लिंक है, 3 कार्बन से, तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, या टर्शरी कार्बन। और अगर आपके पास कोई ऐसा कार्बन है जो 2 कार्बन से लिंक है और वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नहीं, तो उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन। ये एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ, फिर कलम यूज करेंगे। तो अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि जो N वाले हैं वो सारे 1 डिग्री कार्बन वाले हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो लास्ट पॉइंट आ रहा है, इसलिए इनको N प्रोपाइल, N ब्यूटाइल ये का है, ये देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज एट द एंड, ठीक है, प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन C3H7, तो इसको हम प्रोपाइल या N प्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको देखो, ये जो कार्बन है इसमें भी 1 2 3 कार्बन के एटम्स लॉन्ग चेन, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी कार्बन। अब इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मतलब ये किसी दूसरी बैकबोन में जुड़ेगा तो ये यहाँ से बॉन्ड करेगा, तो है तो ये भी फॉर्मूला वैसे ही लग रहा है इसका भी, ठीक है, C3H7 ही है ये भी, बट देन इसको हम बोलते हैं, क्योंकि जब 2 डिग्री ना तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल आता है, मतलब इसको ये तो जहाँ जुड़ेगा तो इससे हम लिखते हैं ना, जैसे किसी में जुड़ता है, किसी वर्ड रूट आता है, मान लो डेकेन, और डेकेन में ये 3rd पोजीशन पे आए तो 3 प्रोपाइल डेकेन, ये नाम बन गया किसी कंपाउंड का, ठीक है। लेकिन अगर ये जुड़ेगा तो क्या नाम बनेगा, तो 2 तरीके के नाम होते हैं, एक तो होता है सिस्टमैटिक नेम जो आईयूपैक ने रूल्स बनाए हैं, और एक होता है कॉमन नेम। तो इसका जब 2 डिग्री कार्बन होता है तो आइसो जुड़ता है, या सेकेंडरी के लिए SEC जुड़ता है, या सिर्फ S प्रोपाइल। S प्रोपाइल कब जुड़ेगा, जब 2nd डिग्री कार्बन है, ठीक है। और ऐसे ही फिर टर्शरी कार्बन भी होता है, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसके अंदर देखो 1 2 3 कार्बन एटम्स लॉन्ग चेन है, आपका C4H9 हो गया फॉर्मूला इसका। तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स है इसलिए ब्यूटाइल, एक्चुअली इसका सिस्टमैटिक नेम कुछ और है, ये इसका कॉमन नेम है, जैसे मीथेन का कॉमन नेम मार्श गैस है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऐसे ही इस कंपाउंड का नेम है इथाइन, यूपैक नेम या सिस्टमैटिक नेम, लेकिन इसको एसिटाइलिन बोलते हैं कई बार, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा एसिटाइलिन टॉर्च, शायद पढ़ा था आपने, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं।
तो ये एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अब ये 3 डिग्री कार्बन है इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, तो इसको हम ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल या टर्ट ब्यूटाइल ऐसे लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ से लिख के आप बनाओगे तो आपको आ जाएगा। तो 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन में फ़र्क पता होना चाहिए। 1 डिग्री कार्बन मतलब वह कार्बन जो पहले से एक कार्बन के साथ जुड़ा हो। 2 डिग्री कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जो पहले से 2 कार्बन से जुड़ा हो और फिर आगे बॉन्डिंग करेगा, ये 2 से जुड़ा है। और ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि पहले से 3 से जुड़ा हुआ है और फिर ये आगे और कहीं जाके भी जुड़ेगा, ठीक है। तो फिर आगे और भी बता दूंगा, आज सारा नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें 4 कार्बन एटम्स है तो इसलिए ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्योंकि 4 कार्बन एटम्स है। तो एक्चुअली इसका सिस्टमैटिक नेम फिर कल बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा। तो टी ब्यूटाइल, इस ग्रुप का नाम है टी ब्यूटाइल। यू कांट कॉल इट एज ब्यूटाइल ग्रुप बिकॉज ब्यूटाइल ग्रुप तो ये बनेगा एन ब्यूटाइल। ब्यूटाइल ग्रुप तो ये आएगा जिसमें अटैचमेंट एंड पे हो रही है, समझ रहे हो। ये खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दिया हमने, यहाँ का हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये ब्यूटाइल ग्रुप है या एन ब्यूटाइल। और अगर मैं यहाँ पे H लगा दूँ और यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिखा दूँ तो ये कौन सा बना, ये कौन सा बना? आइसोब्यूटाइल, ठीक है। लेकिन ये टर्शरी ब्यूटाइल है क्योंकि इसमें है तो 4 कार्बन एटम्स ही, लेकिन इसके अंदर जो कार्बन जुड़ेगा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट उसका 3 डिग्री कार्बन है। तो डोंट थिंक के वो सारे एक ही स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे। तो देयर कैन बी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। तो ये एल्काइल ग्रुप्स वाला सेक्शन आपको पढ़ के आना है। ये तो ना भी पढ़े सिस ट्रांस तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं फिर कल बताऊंगा इसके बारे में, आज सारा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए।